नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये की। अब धनिये की उपज के ऊपर इस वर्ष की सीजन की शुरुआत से पहले ही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और पिछले सभी एपिसोड में से आप अगर पहले वाला दूसरे वाला एपिसोड उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत में हमने पूरे विश्व में धनिये की उपज, धनिये की खपत, धनिये का अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उसमें हमारे देश की हिस्सेदारी कहां पर है, कितनी है और हमारे देश की उपज का प्रभाव कितना रहता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में और हमारे देश में भी। हमारे जो तीन राज्य है, हमारा राजस्थान, हमारा मध्य प्रदेश और तीसरा हमारा गुजरात, ये तीन राज्य ही केवल जो धनिये की उपज लगाता है। ये तीन राज्यों की इस वर्ष की उपज की स्थिति क्या है, बिजाई की स्थिति क्या है, तो ये सभी मुद्दों पर हमने पिछले समय के दौरान पूरा का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। समय समय पर साथ साथ सभी एपिसोड के दौरान उस दिनों के हिसाब से बाजार के भावों की स्थिति, बाजार के भावों में बदलाव और बाजार से जुड़ी हुई सभी परिस्थितियों से आपको अवगत करने का प्रयास हमने पिछले समय के दौरान निरंतर किया है। और आज जब हम आपसे धनिये की बात कर रहे हैं तो धनिये की उपज को लेकर आने वाले नजदीकी समय में स्थिति कैसी हो सकती है, लंबे समय के बाद हमारी इस वर्ष की धनिये की उपज की बाजार भाव की स्थिति क्या रह सकती है, क्योंकि बाजार भाव की स्थिति के साथ इस वर्ष में जो भी मुद्दे जुड़े हुए हैं वह सभी के सभी मुद्दे पिछले वर्ष के मुकाबले कुछ अलग ही रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस वर्ष की बाजार की स्थिति भी कुछ बदलकर अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये सभी चर्चा हम आपसे अवश्य करेंगे आज के एपिसोड में आने वाले समय को लेकर, किंतु सबसे पहले देखना जरूरी हो जाता है हमारे वर्तमान बाजार भाव के लेवल को लेकर क्या स्थिति चल रही है। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 31, 2026 और दिन है शनिवार का। शनिवार है, किंतु पांचवा शनिवार होने की वजह से सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज जारी है। किंतु आज के दिन की बाजार स्थिति, बाजार का लेवल, बाजार की आवकें, ये सभी मुद्दे हम आपके सामने प्रस्तुत इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो एपिसोड हमारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है तब पहली सुबह के 8 बजे है। तो 8 बजे तक में बाजार का कोई अंदाजा नहीं मिल पाता। हम जो चर्चा आपसे कर रहे हैं उस चर्चा का आधार है कल शाम तक में बाजार भाव की स्थिति क्या रही धनिये की, हमारे तीनों राज्यों में आवकों की स्थिति क्या रही, नए धनिये की आवकें कहां पर ज्यादा आने की शुरुआत हो गई है, नए धनिये में जो भी उपज आ रही है उसकी क्वालिटी और क्वालिटी के साथ उसके भावों की स्थिति क्या है, उसके ऊपर एक नजर कल के हिसाब से डाले तो सबसे पहले देखें राजस्थान के बाजार भाव की स्थिति। तो राजस्थान का जो प्रमुख धनिया उपज का बाजार है वह है रामगंज मंडी, और रामगंज मंडी में कल के दिन भी पुराने धनिये की आवकें सबसे ज्यादा थी। कुछ छुटमुट आवकें हुई थी नए धनिये की, किंतु उसकी बोरियां बहुत कम थी। 25 बोरी या 30 बोरी तक का आंकड़ा मिल रहा है कल के दिन नए धनिये की उपज का। ज्यादा से ज्यादा आवकें जो थी वह थी पुराना धनिया, और पुराने धनिये की आवक करीब करीब 3000 बोरी के आसपास कल के दिन रही थी। पिछले दिनों में भी स्थिति ऐसी थी। पूरा सप्ताह देखे और बीते सप्ताह के दौरान रामगंज मंडी में जो 6 दिन का अवकाश रहा था वहां का एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर, तो उस सभी दिनों को बाद करके देखे तो बाकी सभी दिनों के दौरान आवक के करीब करीब 3000 बोरी 3500 बोरी तक बनी रही थी। भावों की स्थिति देखे पुराने धनिये में रामगंज मंडी की तो प्रति क्विंटल 8000 रुपये से शुरू होता हुआ पुराना वाला किसानी उपज का हमारा धनिया पहुंच रहा है कल के दिन भी करीब करीब 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, 10,200 रुपये तक भी पुराना धनिया किसानी उपज का बिक रहा था। उसके बाद देखे तो वहां पर जो भी वर्ग आए थे कोल्ड वाले धनिये की, जिसको
व्यापारी लोगों की ओर से लाया जाता है। तो कोल्ड वाले धनिये के भावों का लेवल कल के दिन बाजार में बना हुआ था करीब करीब 10,200-300 रुपये से शुरू होकर 11,200 रुपये 11,500 रुपये तक भी अच्छी क्वालिटी वाला जो कोल्ड से आया हुआ धनिया था उसका बिक्री भाव कल के दिन बना था। फिर उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की स्थिति, तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख धनिये का बाजार है वह है कुंभराज मंडी, और कुंभराज मंडी में कुछ 2-3 दिनों से नए धनिये की आवकें हो रही है। कल के दिन कुछ ज्यादा आवकें थी, किंतु सबसे पहले देखें पुराने धनिये के बाजार भाव की स्थिति, तो पुराने धनिये के बाजार भाव की स्थिति बिल्कुल राजस्थान के बाजार भाव की स्थिति की सपाटी के साथ साथ समांतर ही थी वहां पर भी, किंतु वहां पर नए धनिये की उपज जो भी आई थी वह उपज में कुछ ज्यादा उपज ऐसी थी जिसकी क्वालिटी अच्छे से अच्छी क्वालिटी नहीं थी, अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी, सामान्य से भी कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी नए धनिये की आई थी। तो उसके बाजार भाव की शुरुआत नए धनिये की हुई थी कुंभराज मंडी में प्रति क्विंटल 7,800 रुपये से शुरू होकर 10,200 रुपये 10,300 रुपये तक नया धनिया बिका था। कल के दिन परसों के दिन भी कुछ नया धनिया आया था, तो भावों के लेवल की स्थिति वही की वही बनी हुई थी। कुंभराज मंडी में भी कोल्ड वाला धनिया आता है, तो कोल्ड वाले धनिये की कभी 5 लॉट होती है, कभी 7 होती है, तो कभी 10 होती है। वहां पर कोल्ड वाले धनिये के भावों का लेवल भी करीब करीब 10,000 रुपये के ऊपर से शुरू होता है, 10,200-300 रुपये से, और 11,500 तक पहुंच जाता है कोल्ड वाला धनिया। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब नए धनिये की आवकें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले 2 सप्ताह से वहां नए धनिये की आवकें शुरू हो गई थी, और इस पूरे सप्ताह के दौरान देखें तो प्रतिदिन 200 बोरी 300 बोरी 400 बोरी तक आवकें बढ़कर कल तक में देखें तो आवकों का आंकड़ा पहुंच गया है करीब करीब 2,500 से लेकर 3,000 बोरी 3,500 बोरी तक नए धनिये गुजरात के सभी बाजारों में मिलकर आते हुए दिखाई दिए हैं, और पुराना धनिया भी वहां पर बड़ी मात्रा में अभी भी आ रहा है। तो पुराने धनिये की वहां के बाजार भाव की स्थिति की बात करें तो करीब करीब राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ साथ ही भाव वहां पर चल रहे हैं। पुराने धनिये के निचले वाले दर्जे में 8,100 रुपये प्रति क्विंटल से शुरू होकर प्रति क्विंटल 10,000, 10,200 या 10,500 रुपये तक पुराना वाला धनिया अभी भी बिक रहा है गुजरात के बाजारों में। अब नए धनिये की बात करें तो नए धनिये में वहां पर 2 वर्ग पड़ते हैं, एक वर्ग है बड़ा वाला धनिया, एक वर्ग है छोटे वाला धनिया। पहले देख लेते हैं बड़े वाले धनिये की क्या स्थिति है। तो अभी जो धनिया वहां पर नया आ रहा है उसकी क्वालिटी की स्थिति वहां पर भी बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोट सामान्य आ रहे हैं, तो कुछ लोट सामान्य से भी निचले दर्जे की क्वालिटी के आ रहे हैं। तो बड़ा वाला धनिया, निचली क्वालिटी वाला धनिया तो शुरू होता है करीब करीब 7,600 या 7,700 रुपये से, और ऊंचे में बिक रहा है बड़ा वाला धनिया, अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छे से अच्छी क्वालिटी अभी तक में जो आ रही है वह क्वालिटी बिक रही है 10,500 रुपये 10,700 रुपये, महत्तम 10,800-900 या 11,000 रुपये तक भी बिक रहा है बड़े वाला धनिया। छोटे वाला धनिया जो आ रहा है वहां पर उसका निचले वाला जो दर्जा है वह बिक रहा है करीब करीब 11,000 11,500 रुपये से शुरू होता है, और ऊंचाई में पहुंच जाता है वह करीब करीब 13,000 रुपये 13,500 रुपये और 14,000 रुपये तक में भी कोई लॉट बिकता हुआ दिखाई दिया है। कल के दिन भी, परसों के दिन भी और उसके पहले वाले दिन भी ऐसे भावों के लेवल दिखाई दिए थे। नए वाले धनिये में छोटी किस्म जो होती है उसके बाजार भाव की स्थिति अच्छे से अच्छी बनी हुई है अभी गुजरात में। अब ये जो भावों की स्थिति है, ये स्थिति में पुराने वाले धनिये में भावों में क्वालिटी को लेकर सभी राज्यों में और बहुत ज्यादा तफावत के बिना पुराना वाला धनिया बिक रहा है, किंतु नया वाला धनिया जो आ रहा है उसका जो अंतराल देखे नीचे वाले स्तर से ऊपर वाले स्तर में, और बड़े वाला धनिया छोटे वाला धनिया ये सभी को मिलाकर देखे तो 7,700-800 रुपये से लेकर
14,000 रुपये, 14,500 रुपये तक भावों का लेवल पहुंचता है, यानी कि अंतराल बहुत ज्यादा है। और ये जो अंतराल है, उस अंतराल में भी उसी ही वर्ग की खरीद बिक्री में अगले दिन पिछले दिन में भी भावों में कुछ ज्यादा फर्क दिखाई देता है। कल के दिन कोई लॉट बिका हो करीब करीब 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से, तो वही लॉट उसके पहले वाले दिन बिकता हुआ दिखाई दिया था 13,000 रुपये, 13,500 रुपये। तो फिर उसके पहले वाले दिन 11,500 रुपये तक में ही वही लॉट बिकता हुआ दिखाई दिया था। यानी कि वर्ग के हिसाब से देखे तो वर्ग के हिसाब से भी भावों में कुछ ज्यादा अंतराल मिलता है। साथ साथ उसी ही वर्ग में एक दिन या 2 दिन के हिसाब से देखे तो भी भावों में बहुत बड़ा अंतराल दिखाई देता है। यानी कि बाजार अभी भी स्थिर नहीं हुआ है धनिये की उपज को लेकर। तो धनिये की उपज को लेकर अभी भी बाजार की अस्थिर स्थिति, खास करके नई उपज की जो अस्थिर स्थिति है, उसे स्थिर होने में अब आने वाले कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा हमारे किसान भाइयों को, ये सवाल सबसे बड़ा बन जाता है। तो धनिये के बाजार में स्थिरता आने में अभी भी 15 दिन का वक्त अवश्य लगेगा, क्योंकि फरवरी 15 के बाद ही बाजार में जो बड़े खरीदार होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं, यानी कि जो भी लोग धनिये के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और मसाला इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई बड़ी बड़ी नामी कंपनियां होती है, वे सभी लोग बाजार में खरीदारी करने की शुरुआत करते हैं ज्यादा से ज्यादा फरवरी 10 के बाद, क्योंकि फरवरी 10 के बाद ही अच्छे से अच्छी क्वालिटी और क्वालिटी के साथ साथ उसकी जितनी जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है सभी सेंटरों पर से उतनी मात्रा में उसे माल मिलने की, उतनी मात्रा में उसे उपज मिलने की शुरुआत भी वहीं से होती है। यानी कि फरवरी 10, 11, 12 या 15 से बाकी समय के बाद वह अपनी खरीदारी जमकर करने की शुरुआत करते हैं। तो उस वर्ग की ओर से जब खरीदारी की शुरुआत होगी तो बाजार में एक स्थिरता आएगी। आज की क्वालिटी वाली चीज आज के दिन जिस भाव से बिकी हो उसी भाव से अगले वाले दिन भी बिकने की संभावना बनती है बाजार की स्थिरता के साथ। तो बाजार की स्थिरता के लिए, खास करके धनिये की नई उपज की बाजार की स्थिरता के लिए अभी भी 2 सप्ताह का समय बाकी है। 2 सप्ताह के बाद फरवरी 15 से हम देखें तो बाजार में अवश्य स्थिरता दिखाई देगी, क्योंकि बाजार के बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, बाजार में बड़े से बड़े खरीदार जो होते हैं, वे लोग आएंगे बाजार में फरवरी 10 के बाद। और सभी बाजार, चाहे वह गुजरात के गोंडल का बाजार हो, गुजरात के ऊंझा का बाजार हो, राजस्थान का रामगंज मंडी हो, या फिर मध्य प्रदेश का नीमच या कुंभराज हो, सभी जगहों पर वे अपने अपने स्थानीय व्यापारी, जो भी उसके नजदीकी व्यापारी होते हैं, उसको खरीदारी का अधिकार देते हैं और उसके जरिए वे लोग खरीदारी करते हैं। तो फिर बाजार में माल जितना भी ज्यादा आए, किंतु जो भी कंपनी जिस क्वालिटी वाला खरीदना चाहती हो, उस क्वालिटी का जितना भी माल बाजार में आए, वह कंपनी की ओर से वहां के स्थानीय व्यापारी खरीदारी करते हैं। तो बाजार की स्थिरता तक हमारे किसान भाइयों को ऐसी स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ेगा कि एक दिन जो भी वर्ग जिस भाव से बिका हो, दूसरे दिन उसी ही वर्ग उसी ही भाव से बिके, ऐसी स्थिति अभी नहीं बनी है। यानी कि अभी भी कुछ अस्थिरता का माहौल बाजार में चल रहा है, किंतु ये अस्थिरता का माहौल अपने समय के साथ खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक स्थिर बाजार स्थिति का माहौल शुरू होगा और वहां से ही हमारी असली सीजन धनिये की शुरू होगी। और धनिये की असली सीजन जब से शुरू होगी, तब से हमारे किसान भाइयों की ओर से भी जो क्वालिटी बाजार में आएगी, उसी क्वालिटी के आधार पर बाजार अपने आप को नए सिरे से गढ़ेगा। तो नए सिरे से बाजार जब से शुरू होगा, तब से एक स्थिरता के साथ और हमारी इस वर्ष की धनिये की उपज से अच्छे भावों की स्थिति बनने की संभावना अभी भी तो बनी हुई है। अब देखते हैं आने वाले समय में कैसा स्वरूप धारण करता है हमारे धनिये की नई उपज का बाजार।
तो आज के दिन हम आपसे धनिया की उपज के ऊपर ये जो भी चर्चा कर रहे, हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा धनिया के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो आप ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी आज की ये धनिया की चर्चा अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन धनिया के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।